दोस्तों, आप कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे आपका कंप्यूटर आपके एक हर विचार को समझ सकता है या फिर आपके काम करने के तरीके को एक नए लेवल पे ले जा सकता है। ये कोई सपना नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट के कोपलेट प्लस पीसी के बारे में। आखिर ये होता क्या है और एक काम कैसे करता है, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल तरीके से समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट। अब हम समझते हैं इंट्रोडक्शन टू कोपायलट। एक्चुअली कोपायलट एक एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट है जिसे डेवलप करा है ओपनएआई ने। कोपायलट को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वेरियस आईडीज यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स के साथ। अच्छा, साथ ही साथ कोपायलट हमें सजेस्ट करता है कोड स्निपेट्स जिसकी मदद से हम अपने फंक्शंस को राइट कर सकते हैं और ये बेस्ड होता है कई सारे नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स के ऊपर। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली कोपायलट वर्क कैसे करता है। कोपायलट को पावर्ड करा है ओपनएआई के कॉडेक्स ने जो कि एक मॉडल है। अभी लर्न करता है पब्लिकली अवेलेबल कोड से, यानी कि जितना भी कोड पब्लिक में अवेलेबल है ये उससे लर्न करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ कोपायलट हमें प्रोवाइड करता है एक्यूरेट और रिलेवेंट सजेशंस हमारे काम के लिए। यानी कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं उसमें अटक गया हूँ तो मैं कोपायलट की हेल्प से जान सकता हूँ कि इसके आगे मुझे क्या सजेशन देना चाहिए, यानी कि वो मेरी हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ कोपायलट मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करता है जनरेट करने के लिए कोड को। अब हम समझते हैं की फीचर्स ऑफ कोपायलट। कोपायलट ऑफर करता है एक रेंज ऑफ फीचर्स जो कि इंक्लूड करता है कोड कंप्लीशन, इनलाइन सजेशंस, डॉक्यूमेंट लुकअप। ठीक है, ये फीचर्स हेल्प करते हैं हमारे स्ट्रीमलाइन प्रोसेस को इजियर बनाने के लिए। जैसे कि अगर कोई कोडिंग प्रोसेस है तो उसे फास्ट और मोर एफिशिएंट तरीके से बनाने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कोड कंप्लीशन। मान लो अगर मेरे पास कोई पाइथन का कोड का डॉक्यूमेंट है, अब मेरे को कोई एरर मिल रहा है तो मैं कोपायलट का यूज करके उस एरर को सॉल्व कर सकता हूँ। इनलाइन सजेशंस, अगर मेरे पास टेक्स्ट का कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा आगे क्या लिखूं, तो कोपायलट मुझे सजेस्ट कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन लुकअप, मैंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया, अब मैं चाहता हूं कि कोई चेक करे उसे कोई स्पेलिंग एरर्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, तो कोपायलट उसको चेक कर सकता है। स्ट्रीमलाइंस कोडिंग प्रोसेस, यानी कि ये बहुत ईजी बना देता है हमारी कोडिंग प्रोसेस को कोपायलट की हेल्प से। अब हम समझते हैं बेनिफिट्स फॉर डेवलपर्स। ये एनहांस करता है उनकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि कोपायलट को यूज करके डेवलपर्स अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। ये रिड्यूस करता है टाइम बॉयलरप्लेट कोड के ऊपर, यानी कि कोपायलट हमारा रिड्यूस करेगा टाइम। साथ ही साथ एड करता है लर्न करने के लिए न्यू लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स, और प्रोवाइड करेगा एक इंस्टेंट एग्जाम्पल कई सारे एक्सप्लेनेशंस के साथ। इंटीग्रेशन विद आईडीज, एक्चुअली कोपायलट इंटीग्रेट कर सकता है सीमलेसली पॉपुलर आईडीज जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड, जिसकी वजह से उसको एक्सेसिबल करता है एक वाइड रेंज ऑफ डेवलपर्स के साथ, यानी कि कोई भी डेवलपर है तो वो कोपायलट का यूज कर सकता है। साथ ही साथ इंटीग्रेशन अलाउ करता है स्मूथ कोडिंग एक्सपीरियंस के लिए रियल टाइम सजेशंस के साथ, यानी कि अगर मैं मान लो मैं काम कर रहा हूँ तो कोपायलट मुझे रियल टाइम में सजेशंस प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी मदद से अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम में फंसा हूँ तो कोपायलट उसको मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। अब हम समझते हैं कोपायलट लर्निंग कैपेबिलिटी। कोपायलट कंटिन्यूअसली लर्न करता है अपने यूजर इंटरेक्शंस के साथ और ये इंप्रूव करता है अपने सजेशंस को ओवर टाइम। इसकी अडैप्टिव लर्निंग कैपेबिलिटी इंश्योर करती है कि जो इसकी एआई है वो मोर पावरफुल बने टाइम के साथ। यानी कि कोपायलट के साथ एक खास बात है कि वो इंप्रूव करेगा अपने सजेशंस को टाइम के साथ, यानी कि जितना ज्यादा एक यूजर कोपायलट को यूज करेगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल कोपायलट अपने यूजर को देता जाएगा, यानी कि उतने ज्यादा बेनिफिट्स वो उसे प्रोवाइड करता जाएगा। अब हम समझते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स विद कोपायलट। कोपायलट बहुत पावरफुल है पर तब भी ये रेज करता है कुछ कंसर्न्स सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए। ये लर्न करता है पब्लिकली अवेलेबल कोड के साथ, जिसकी वजह से इसमें शायद कुछ इंक्लूड हो ऐसा इनसिक्योर या फिर कुछ इनकरेक्ट पैटर्न्स हो। अब डेवलपर्स को ध्यान देना चाहिए इस विजिलेंट के बारे में, इस विजिलेंट मैटर के बारे में रिव्यू करना चाहिए सारा एआई जनरेटेड कोड। अब हम समझते हैं कंपैरिजन विद चैटजीपीटी। बोथ कोपायलट एंड चैटजीपीटी प्रोडक्ट्स हैं ओपनएआई के, पर ये सर्व करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, पर्पसेस को। अब कोपायलट टेलर है कोडिंग के लिए और चैटजीपीटी एक कन्वर्सेशनल एआई है जिसे डिजाइन करा गया है असिस्ट करने के लिए एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स थ्रू टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन। यूज केसेस फॉर कोपायलट। कोपायलट को यूज करा जा सकता है वेरियस सिनेरियोस जैसे कि राइट करना रिपीटेड कोड या फिर एक्सप्लोर करना न्यू एपीआईज या फिर जनरेट करना बॉयलरप्लेट कोड नए प्रोजेक्ट्स के लिए। मान लो अगर मेरे को कोई नया प्रोजेक्ट मिला है तो मैं उसके लिए एक बेसिक कोड जनरेट कर सकता हूँ कोपायलट की हेल्प से। पर्टिकुलरली यूजफुल है टास्क के लिए जिन्हें रिक्वायर होगा स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन
या फिर कुछ रिपीटेटिव पैटर्न्स जहाँ पे को पायलट बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अब हम समझते हैं यूज केसेस फॉर ChatGPT। ChatGPT एक्सेल करता है अपने कस्टमर सपोर्ट के अंदर, साथ ही साथ कंटेंट जनरेशन और प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन एक वाइड एरे ऑफ टॉपिक्स के ऊपर। यानी कि ChatGPT में प्रोवाइड कर सकता है एक वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एक छोटे से टॉपिक पे भी। ये यूज होता है चैटबॉट्स के अंदर, वर्चुअल असिस्टेंट्स के अंदर, साथ ही साथ ये यूज करा जा सकता है एक एजुकेशनल टूल की तरह जो स्टिमुलेट करे एक ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन। अब हम समझते हैं डेवलपर एक्सपीरियंस विद कोपायलट। डेवलपर्स अप्रिशिएट करते हैं कोपायलट को इसकी एबिलिटी के लिए, जिसकी वजह से रिड्यूस करता है मैनुअल कोडिंग और प्रोवाइड करता है एक इंस्टेंट सजेशंस। यानी कि मान लो अगर मैं कोई कोड कर रहा हूँ तो अगर मैं कहीं भी अटक गया तो कोपायलट मुझे प्रोवाइड करेगा एक इंस्टेंट सजेशन, जिसकी वजह से मेरा टाइम बहुत ही सेव होगा। हाउएवर हमें बैलेंस रिलायंस रखना होगा AI के ऊपर भी, क्योंकि इसकी ओन कोडिंग एक्सपर्टीज इंश्योर करेगी इसकी क्वालिटी और सिक्योरिटी। अब हम समझते हैं यूजर एक्सपीरियंस विद ChatGPT। यूजर्स फाइंड करेंगे ChatGPT को हेल्पफुल ऑब्टेन करने के लिए कोई आंसर्स, जिसकी वजह से वो एंगेज होंगे कन्वर्सेशंस के अंदर और जनरेट करेंगे आइडियाज। इसकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और रिस्पॉन्ड कॉन्टेक्चुअली मेक करेगी इसे एक वैल्यूएबल टूल नॉन टेक्निकल इंटरेक्शंस के लिए। यानी कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोडिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो ChatGPT की हेल्प से वो भी कोडिंग को अच्छे से समझ सकते हैं और इजिली किसी भी कोड को राइट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं चैलेंजेस विद कोपायलट। वन ऑफ द मेन चैलेंज जो कि कोपायलट के साथ है, इंश्योर करना AI जनरेटेड कोड सिक्योर हो या फिर एफिशिएंट हो। हमें क्या पता जो भी हमें कोड कोपायलट प्रोवाइड कर रहा है वो सिक्योर है या फिर एफिशिएंट है। डेवलपर्स को ध्यान से इसका रिव्यू लेना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए सजेशंस को, ताकि वो अवॉइड कर सकें इंट्रोड्यूस करना वल्नरेबिलिटीज और परफॉर्मेंस इश्यूज को। यानी कि अगर आपको कोई भी परफॉर्मेंस इश्यू आ रहा है तो आपको एक बार चेक करना चाहिए कि जो कोपायलट ने हमें कोड प्रोवाइड करा है वो ऑथेंटिक या फिर सेफ है भी या नहीं। अब हम समझते हैं चैलेंजेस विद ChatGPT। ChatGPT फेस करता है चैलेंजेस जैसे कि मेंटेन करना कॉन्टेक्स्ट को ओवर लॉन्ग कन्वर्सेशंस या फिर अवॉइड करना इनएप्रोप्रिएट रिस्पांस। OpenAI कंटिन्यू करती है इस मॉडल को रिफाइन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए इसकी कन्वर्सेशनल एबिलिटीज, जिसकी वजह से हम इंश्योर कर सकें सेफ इंटरेक्शंस। यानी कि मान लो अगर मैंने और ChatGPT ने कई चैट करी थी कुछ टाइम पहले, अब आज मुझे उस चैट से कुछ रेफरेंस चाहिए, तो क्या ChatGPT इतना कैपेबल है कि जो हमारी पुरानी चैट थी उसमें से वो डेटा निकाल के दे सके? या ChatGPT जिसको डेवलप करा है OpenAI ने, वो रिफाइन तो इसको पूरा कोशिश कर रही है ताकि इसको वो बेटर से बेटर बना सकें कि अगर कितनी भी पुरानी बात मेरी और ChatGPT की हुई हो तब भी ChatGPT इस डेटा को मेरे सामने तुरंत ला के रख दे। अब हम समझते हैं एथिकल कंसिडरेशंस फॉर कोपायलट। कोपायलट रेज करता है एक एथिकल क्वेश्चन अबाउट कोड ओनरशिप या फिर ओरिजिनलिटी। यानी कि अगर कोपायलट ने मुझे कोई कोड दिया तो क्या वो ओरिजिनल है भी, या कोपायलट ने मुझे किसी का डुप्लीकेट कोड दे दिया, या फिर ये जनरेट कोड बेस्ड है किसी एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल के ऊपर। ये क्रूशियल है एड्रेस करना इस इश्यू को रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर फेयर यूज ऑफ कोड से। अब हम समझते हैं एथिकल कंसिडरेशंस फॉर ChatGPT। ChatGPT को नेविगेट करना चाहिए उसके एथिकल कंसर्न्स रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन या फिर बायस। यानी कि देखना चाहिए कि कहीं ChatGPT से किसी को कुछ मिस इन्फॉर्मेशन तो लीड नहीं हो रही या फिर कोई बायसनेस तो स्प्रेड नहीं हो रही है। OpenAI इंप्लीमेंट करेगी इस पे सेफ्टी मेजर्स, जिसकी वजह से मिटिगेट हो सके ऐसे रिस्क और ऑनगोइंग मॉनिटरिंग और इम्प्रूवमेंट को नेसेसरी बनाया जाए सभी के लिए। अब हम समझते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट्स फॉर कोपायलट। फ्यूचर डेवलपमेंट फॉर कोपायलट इंक्लूड करता है एनहांस करना इसकी अंडरस्टैंडिंग को मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ ही साथ इंप्रूव करना इसकी सिक्योरिटी फीचर्स, जो कि इसे बनाएंगे मोर इंटीग्रेटिंग करना कई सारे डेवलपमेंट टूल्स जो कि एक्सपांड करेंगे इसकी यूजेबिलिटी। यानी कि मान लो अगर कोपायलट को हम एक्सपांड कर सके अदर टूल्स के साथ, जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं अभी एक टूल यूज कर रहा हूँ और बाद में एक टूल यूज करूंगा तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों टूलों को एक ही बार में यूज कर सकूं? क्या कोपायलट ऐसा परफॉर्म कर सकता है? चलो आगे समझते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट्स फॉर ChatGPT। ChatGPT का फ्यूचर एनहांसमेंट एम है बेटर कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन पे। यानी कि जो भी मैं ChatGPT से सुनना चाहता हूँ जवाब में, वो ChatGPT बिल्कुल एक्यूरेट दे। साथ ही साथ मोर नेचुरल कन्वर्जन फ्लो और एक ब्रॉडर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। ये इंप्रूवमेंट चाहेंगे कि इसको एक बहुत वर्सेटाइल और एक यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। यानी कि इससे हमें इसे वर्सेटाइल और यूजर फ्रेंडली, मतलब अगर मैं और ChatGPT बात कर रहे हैं तो ऐसा लगे कि ChatGPT बिल्कुल एक यूजर फ्रेंडली, मतलब ह्यूमन टॉकिंग वे में मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। अब हम समझते हैं यूजर अडॉप्शन एंड फीडबैक फॉर कोपायलट। यूजर फीडबैक हाईलाइट करता है कोपायलट की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए इसकी प्रोडक्टिविटी।
बट ऑल्सो पॉइंट्स आउट करता है इसकी नीड फॉर बेटर एरर हैंडलिंग एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस के अंदर। यानी कि क्या को-पायलट के अंदर इतनी क्षमता है कि वो एरर को हैंडल कर सकता है अच्छे से। एरर तो सबको आते हैं, ChatGPT को भी कोई ना कोई एरर आता है, पर ChatGPT एरर को हैंडल कर लेता है। ओपनएआई ने कलेक्ट करे हैं और कुछ फीडबैक्स जिसकी वजह से वो इम्प्रूव कर रहे हैं को-पायलट के एरर हैंडलिंग को। यानी कि को-पायलट मुझे कम से कम एरर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी वाला आउटपुट प्रोवाइड कर सके। अब हम समझते हैं यूजर अडॉप्शन एंड फीडबैक फॉर ChatGPT। ChatGPT यूजर्स एप्रिशिएट करते हैं इसकी वर्सैलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस, जो कि सजेस्ट करेगा इसके इंप्रूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेरीज, जिसकी वजह से अवॉइड होंगी कुछ जेनरिक रिस्पॉन्सेज। अच्छा, साथ ही साथ फीडबैक हेल्प करेगा ओपनएआई को रिफाइन करने के लिए, उनके मॉडल को एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फीडबैक अगर करें ChatGPT का, तो ओपनएआई अच्छे से समझ सकता है कि आखिर ChatGPT में प्रॉब्लम्स हैं क्या, जिसकी वजह से वो अपने मॉडल को और रिफाइन कर सकें उसकी बेटर से बेटर परफॉर्मेंस निकालने के लिए। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो में हमने समझा कि को-पायलट एक्चुअली काम कैसे करता है, होता क्या है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।